आज के दिन हार्ट अटैक की बीमारी या हार्ट संबंधित बीमारियां हाँ जी। जो हमारे पास हैं, तो अगर हम देखें तो काफ़ी संख्या में लोग इस बीमारी से पीड़ित भी हैं और इस बीमारी से मरते भी हैं। हाँ जी। अगर आज हम भारतीय जनसंख्या को लेकर चलें तो सबसे ज़्यादा अगर रोड एक्सीडेंट से डेथ होती है हाँ जी। तो उसके बाद कैंसर और तीसरे नंबर पर हार्ट संबंधित बीमारियों से आज की दिन के अंदर आज की सदी में हाँ जी। हर बीमारी से नए तरीके और पुराने तरीके दोनों ही बन गए हैं, जबकि पिछली सदी में सिर्फ कुछ बचाव के हमारे पास साधन थे। हाँ जी। अब जो आज का ज़माना आ गया है उसमें रोगों के अंदर सिर्फ हार्ट अटैक का नाम ज़्यादा जाना जाता है, हाँ जी। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी आ गई हैं हाँ जी। जिनको हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं। ये वो बीमारियां हैं जो बच्चे को जन्म से ही या वो बच्चे के पेट के अंदर ही हाँ जी। पैदा हो जाती हैं। तो हम जाने तो इसका सबसे आज के दिन दूसरे तीसरे मास के अंदर जब बच्चा पेट में होता है हाँ तो जी। अल्ट्रासाउंड के तरीके से एक ये पता लगाया जा सकता है कि इस बच्चा को जो अगले 6 महीने में पैदा होने वाला है हाँ जी। उसको इस किस्म की बीमारी जिसके अंदर दिल के अंदर सुराख रहना हाँ जी। या इस किस्म की बीमारी जिसमें उसकी खून की नसें उल्टी हो जाती हैं, अच्छा जी। लाल खून वाली नीली और नीली खून वाली लाल वाली हो जाती है। आप देखते होंगे कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो पैदा होते ही नीले ही होते हैं, लाल होते ही नहीं। ये बीमारियां थोड़ी सी रह गई हैं जिनके ऊपर हम काबू नहीं पा पाए हैं। हाँ जी। इन महिलाओं को ये हमने सलाह देनी है कि वो बच्चा किसी अच्छे अस्पताल में पैदा कराएं हाँ जी। ताकि उनको टाइम पर पैदा होते ही ऑक्सीजन मिल सके और कुछ उपचार जो देना चाहें वो दे सकते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको फ़ौरन ही ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है पैदा होते ही। हाँ जी। तो इस चीज़ का अब हमें क्योंकि पहले ही पता लग जाता है तो पैदा होते ही हम इन्हें दूसरे बड़े हॉस्पिटल में भेज देते हैं। या अगर खून की नालियों की जांच से ये पता लग जाए कि ये बच्चे की नालियां उल्टी हैं, लाल खून वाली नीली और नीली खून वाली लाल की जगह पैदा हैं, या उसके अंदर कई बार हार्ट के अंदर जैसे 4 सुराख होते हैं हाँ जी। वो ना हो, तो इनको सलाह शुरू में ही दे दी जाती है कि इनको उस हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट कराना है।
ये तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है अब कि कुछ एक इंजेक्शंस भी ऐसे लगते हैं हाँ जी। जिनके कारण से माता को ये बीमारी हो ही नहीं। इसके बाद हमारे पास एक ग्रुप आता है बच्चों का जो कि 3-4 साल से लेकर 15 साल 16 साल, उनमें बार बार गले में खराबी, नाक में खराबी, कान में खराबी ऊपरले सिस्टम के अंदर, और वहाँ से एक स्ट्रेप्टोकोकस नाम का कीड़ा होता है जिससे कि ये कीटाणु फ़ौरन ही दिल पर असर करते हैं और दिल के जो छिद्र होते हैं, हमारे 4 छिद्र, हाँ जी। उनको ख़राब करते हैं। हम्म, और वहाँ पर वो बैठकर कीटाणु वो जो वाल्व हैं हमारे, उन वाल्व्स को ख़राब कर देते हैं। अच्छा जी। उन वाल्व्स के अंदर हम उस टाइम प्रॉपर तरीके से डायग्नोज हो जाए, इलाज करें, तो वो बीमारी 50 से 25, 20, 10% तक रह जाती है जिसका प्रॉपर इलाज हो। इसके बाद और कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में हो तो उस टाइम बच्चों की एक ऐसी उम्र होती है जिसमें कि ये छिद्रों की बीमारी, वाल्व्स की बीमारी ज़्यादा कॉमन होती है। और ट्रीटमेंट से हम उसको, कुछ लोग तो बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं, नहीं तो कुछ लोग कम से कम सिर्फ 10, 15, 20% बीमार रहते हैं। और वो अगर लगातार इलाज करते रहें तो उसको ठीक होने में काफ़ी मदद मिलती है। और इस बीमारी को एक्यूट रूमेटिक फ़ीवर बोल देते हैं, रूमेटिक फ़ीवर, अच्छा जी। जो कि ठीक हो जाता है। हाँ जी। इसके बाद पुराने ज़माने का आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे पास इस बीमारी को जांच करने के लिए हाथ, कान, आँखें और एक स्टेथोस्कोप होता था हाँ जी। जिससे हम देखते थे कि इसको क्या बीमारी है। आज का ज़माना इतना प्रोग्रेस कर गया है कि इन चीज़ों की वो ज़रूरत भी नहीं समझते। और जो आज के ज़माने में नए कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हाँ जी। वो तो एक्सरे या इकोकार्डियोग्राफी या रासायनिक जांच से या एंजियोग्राफी से और दिल की कॉर्नरी एंजियोग्राफी और एमआरआई से ये जान कर लेते हैं कि इस पेशेंट को क्या बीमारी है। तो ज़माना कितना बदल गया है। कोई चीज़ें किसी टाइम आप अपने दिमाग और आँख और हाथ से देख के पहचानते थे, आज आप उसको मशीनों से देख लेते हैं। तो इसमें भी आदमी की अपनी जो काम करने की शैली है, हाँ जी। उससे पता लग सकता है कि हम लोग कितना अपना ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद बच्चे वो आ जाते हैं जो कि 16 साल से बड़े हो जाते हैं। उनकी तो ज़िंदगी जो है वो अपने आप ही ख़राब की होती है। सबसे पहला बाहर का खाना, हाँ जी। सब लोग फास्ट फूड खाते हैं। बिल्कुल। ये कभी कभी का शौक़ तो ठीक है, हाँ जी। लेकिन आजकल के ज़माने में जब हस्बैंड वाइफ दोनों जने ही देखते हैं, नौकरी करते हैं, तो आते ही टेलीफोन के ऊपर वो ऑर्डर करते ही आते हैं, हाँ, दफ्तर से निकलते ही। तो ये गलत खाना जो है रोज़ का, और फिर सारा दिन वो या कंप्यूटर पे, मोबाइल पे बैठे रहते हैं, हाँ जी। उसी पे ही पढ़ते हैं, उसी पे गेम खेलते हैं। हम्म। ना तो इनको खुली हवा मिलती है,
ना इनको अच्छी हवा के अंदर कोई एक्सरसाइज करने का टाइम मिलता है। ये एक बड़ा कारण है इस ग्रुप के बच्चों के अंदर अच्छा जी। कि जो वो अपनी सेहत, बाकी बीमारियां भी, हार्ट की बीमारियां ख़ास तौर पर हाँ जी। पैदा कर लेते हैं और उसके वो खुद जिम्मेवार हैं। तो हमें तो अपनी कुछ कार्यशैली में ऐसा काम करना पड़ेगा फ्यूचर वास्ते भी कि लोग बाग कुछ ना कुछ खेल ज़रूर खेलें, और ऐसा खेल खेलें जो कि हवा में हो, पार्क के अंदर हो, खुली किसी हवा में। जगह हो, प्ले ग्राउंड में हो। फिर उसके बाद उम्र आती है हमारी 25 साल के बाद, 22 साल के बाद, जिसमें लोगों को सिगरेट पीना, हाँ जी। शराब पीना और इस किस्म की चीज़ें, वो लोग भी अपना कोई गेम्स नहीं खेलते हैं, खाना भी वो गलत खाते हैं। तो एक मैक्सिमम पीरियड होता है, वो पीरियड जिसमें समझो 25 साल से लेकर और 45 साल की उम्र तक वो हमारी खून की नाड़ियाँ जो हैं सख्त होती चली जाती हैं, और सख्त होने के कारण से उनकी प्लायबिलिटी या पिचक जो है उनकी वो कम हो जाती है, जिसके कारण से वो अकड़ी हुई रह जाती हैं हाँ जी। और खून के दबाव के साथ साथ वो पिचकती नहीं, और वो कारण बनता है हमारे खून के अंदर खून की नसों के अंदर खून का जमने का। जिस टाइम खून की नाड़ी सख्त हो जाती है, उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल और दूसरी चर्बी, तीसरा खेलना खेलना, बैठे रहना, वो सारा घी और सारा इस तरह का खाना वो वहाँ जम जाता है, और वो एक मेजर कारण है कि और अगले 10 साल तक वो लोग हार्ट की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा कारण आजकल के टाइम में जवान बच्चे ही आते हैं, 20-22 साल 25 साल के लोग, हाँ जी। जिनको ब्लड प्रेशर हो जाता है। हालांकि पुराने ज़माने में हम कहते थे 50 साल से पहले ब्लड प्रेशर की कोई मुसीबत नहीं। हाँ जी। अब ब्लड प्रेशर के कारण से सारा दिन सोचना, पढ़ना, लिखना, बच्चे के ऊपर इतना स्ट्रेस होता है कि उसको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ हो जाती है। फिर बड़ी उम्र में जाकर नारियां हमारी वैसे ही सख्त हो जाती हैं, हाँ जी। और उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी ये हो जाती है, जिसमें खून के अंदर ऑटोमेटिकली ही नसों के अंदर खून का क्लॉट्स बन जाते हैं, और वो क्लॉट बनकर खून की नसों को बंद कर देते हैं। खून की गांठ जी। खून की गांठें जी। हाँ जी। और वो जम के वहाँ पर खून की नसों को ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और फिर आप लोगों ने कॉमनली सुना होगा कि जी उस आदमी के 2 छल्ले डल गए जी, एक छल्ला डल गया जी। उसका कारण भी हमारा खुद का पैदा किया होता है, अच्छा जी। जिसमें कि खाने में खराबी, ज़्यादा घी खाना, अच्छा जी। तंबाकू पीना, इन चीज़ों ने, और कोई भी आदमी सोचता है कि मैं सैर ना करूं, एक्सरसाइज ना करूं, छोटी मोटी एक्सरसाइज भी घर में अगर आप करते हैं आधे घंटे के लिए तो वो भी बहुत अच्छी होती है। ये चीज़ें ना करने से वो खून का दबाव वहाँ जम जाता है, और खून जमने से वो नस बंद हो जाती है, और नस फिर वो खोलनी पड़ती है, और उसके अंदर वो छल्ला या स्टंट डालना पड़ता स्टंट डालना पड़ता है। माफी चाहूँगा डॉक्टर साहब, एक बार आपकी बात थोड़ी ही रोकूंगा जी। ये जो सैर आपने बताया ना खाना खाने के बाद, ये दोनों टाइम करनी चाहिए या एक टाइम जी? सुबह की सैर सबसे अच्छी, मतलब खाना खाने के बाद या पहले? ना पहले, हाँ जी। सुबह, और शाम की जब आप कर सकें। अच्छा खाना से पहले है,
खाने के बाद की सैर सैर नहीं मानी जाती, अच्छा जी। खाने से पहले सैर होती है। खाने के बाद करते हैं तो हम कहते हैं कि 1000 कदम चलिए, वो अच्छी सैर नहीं मानी जाती। सुबह की सैर इसलिए अच्छी है कि उस टाइम ताज़ी हवा है, खुली हवा है, हाँ जी। और उस टाइम जितनी मिट्टी गर्दा वगैरह है सब बैठ दबा जाता है के। सारी रात, और फ्रेश एयर हमें मिलती है। हाँ जी। वो सबसे अच्छी हवा है।